क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में अगर कल की मैच की बात करें तो कल हुआ ओमान वर्सेस कनाडा। जी हाँ, एक लो स्कोरिंग गेम रहा, लेकिन वहां पर ओमान ने बड़ी ही बेहतरीन तरीके से इस लो स्कोर को भी एक कंफर्टेबल रन से 15 रन से इस मैच को जीत कर इस टोटल को डिफेंड किया। ये चीजें कैसे घटी है, क्या बड़े रीजंस रहे हैं इसके पीछे, कनाडा से कहां गलती हो गई, ओमान ने कैसे वापसी की इतने कम स्कोर में भी, ये सब चीजें इस एनालिसिस में आप सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट करेक्ट किए यहाँ पे ओमान ने, क्योंकि अब वो घर से बाहर है। घर से बाहर तो वो दो पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन अवे में उनका चैलेंज होना था और अवे में शुरुआत अच्छी हुई है। अभी तक चैलेंज कंप्लीट हो गया, लेकिन शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई है 217 डिफेंड करने को लेकर। एंड सबसे पहले बात करते हैं फेस बाय फेस। नहीं, जरूर देखिए, अगर हम बात करें 1 से 10 ओवर की, अगर हम शुरुआत देखें पावर प्ले की, तो यहाँ ओमान ने 25 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर, और वहीं कनाडा ने 35 रन किए 39 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर, और पहला फेस कनाडा के नाम रहा। वहीं पर मिड फेस की बात करें, मिडिल ओवर्स की 11 से 40 ओवरों की, तो यहाँ ओमान ने 127 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर, और वहीं कनाडा ने 121 रन किए 5 विकेट के नुकसान पर, और ये फेस ओमान के नाम रहा। जी हाँ, और इस पर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है हमें कनाडा। वहीं डेथ फेस की बात करें, फाइनल्स ओवर की 41 से 50 ओवरों की, तो यहाँ पर ओमान ने सिर्फ 65 रन बनाए, लेकिन कोई विकेट नहीं गंवाया। और वहीं पर कनाडा की बात करें तो उन्होंने 42 रन जोड़े फाइनल ओवर में डेथ फेस में, और 3 विकेट अपने साथी गिरा दिए। और वहीं पर ये रहा कुछ फेस का हाल। बिल्कुल, तो फेस बाय फेस में क्लियरली समझ में आ रहा है क्या कुछ चीजें घटी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्लियरली यहाँ पर शायद आपको लग रहा होगा कि लास्ट फेज जो है वो एक बहुत बड़ा रीजन बना है कनाडा के हार का, जहां पर वो काफी अंतर से ओमान के लिए काफी बेहतर किया, 65 रन, कोई विकेट नहीं, और वहीं पर कनाडा के लिए 42 रन और 3 विकेट। लेकिन जो सबसे बड़ा डेंट लगा कनाडा को वो था उनका मिड फेस। मिड फेस में जो उन्होंने 121 रन बनाए जरूर, लेकिन 5 अपने विकेट गंवा दिए, और वो 5 उनके टॉप मोस्ट इन फॉर्म बल्लेबाज थे। जितने भी बल्लेबाज आप कनाडा के नाम लेंगे जो अच्छे बल्लेबाज हैं, वो सब उस 5 विकेटों में शामिल है, जो 5 विकेट, तो कहानी वहीं पर कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी। और एज अ बॉलिंग यूनिट जो लास्ट 10 ओवर में ओमान के वो एक भी विकेट नहीं गिरा पाए, वो भी एक बहुत सादे डेंट यहाँ पर कहीं ना कहीं था। आगे बात करेंगे इस बारे में। ओमान की बल्लेबाजी की यहाँ अगर बात करें तो उनकी भी शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं हुई। जी हाँ, 69 रन के अंदर टीम ने अपने 4 विकेट गंवा दिए, और 69 रन 22 ओवर में हुए थे। 22 ओवर में 69 रन 4 विकेट, ये हाल था एक वक्त ओमान का। लेकिन यहाँ पर आज के इस मैच में आपको एक एग्जांपल बड़ा अच्छा देखने को मिला कि अगर आप 50 ओवर यानी डीप तक मैच को लेकर जाते हैं तो क्या फायदे होते हैं, और अगर आप डीप तक नहीं लेके जा पाते तो क्या आपको नुकसान होता है। ये इस मैच का एक प्रॉपर एग्जांपल आपको इस मैच में देखने को मिल गया, और वो काम किया ओमान के बाकी बल्लेबाजों ने, जिसे लीड किया मोहम्मद नदीम ने। वो बहुत स्लो ही लेकर गए, रन रेट स्लो ही रखा, लेकिन वो डीप ले जाने की कोशिश करने लगे, 50 ओवर पूरे बल्लेबाजी करने की कोशिश करने लगे। एंड उसका नतीजा हमने देखा, टीम 69 से उभरी, 4 पे उभरी भी, 200 भी पार किया, और एक ठीक ठाक टोटल अपने बॉलर्स के लिए रखने में भी कामयाब हुए। क्या कहेंगे आप मोहम्मद नदीम की इनिंग के बारे में? जरूर देखिए, हम्माद मिर्जा, अगर आप उन्हें देखें, हम्माद मिर्जा उन्होंने पूरी इनिंग को पहले लेकर गए। एक नदीम के साथ जो एक पार्टनरशिप की उन्होंने, वो बहुत अच्छी रही। और जरूर है स्ट्राइक रेट थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, क्योंकि कुछ बॉल डिलीवरीज हैं जो वो जरूर उन्होंने रोकी है। 100 बॉलें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। देखिए, आजकल का जो क्रिकेट है, इसमें थोड़ा सा आपको स्पीड अप करना होगा अपने गेम को, ये डेली क्रिकेट जरूर मानेगा। कि 74 का स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं है कि इतना बुरा दिख रहा है, ऐसा नहीं है। तो आपने टीम को कहां से कहां उभारा है, पहले हमें ये देखना होगा। ऐसे कहा आपने, जैसे कि 69 पे 4 थे 22 ओवर में, हवा में ही खेले, वहां पर हवा में खेलना ठीक नहीं था, लेकिन 50 गेंदों बाद आपको अपने स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाहिए। ये थोड़ा सा स्किल वाली बात होती है। अब जो डेली क्रिकेट कह रहा है ये कि हम्माद को थोड़ा स्ट्राइक रेट को कवर अप करना चाहिए था, 80 85 90 का स्ट्राइक रेट लास्ट तक होता तो और बेहतर होता। लेकिन 100 बॉलें, इतने ज्यादा रन, ये शुक्र मनाइए आप ओमान टीम में है, वरना पता नहीं क्या होता अगर कहीं और से खेल रहे होते। तो फिर इतना स्ट्राइक रेट इतना असर करता है। तो वहीं पर मोहम्मद नदीम को आप देखें तो उन्होंने बहुत अच्छा एक अपना टचअप रखा पूरे इनिंग के दौरान। बेहतरीन स्ट्राइक, बिल्कुल स्ट्राइक रेट को गिरने नहीं दिया, सिंगल्स भी निकाले, बाउंड्रीज और शॉट लगाए उन्होंने, सिक्सेस टाइमिंग के साथ 6 लगाए उन्होंने। एक सामने की तरफ लगाया था, एक आपका लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की तरफ भी उन्होंने लगाया। बहुत खूबसूरत सिक्सेस थे वो देखने वाले। हम्माद मिर्जा ने स्वीप का काफी इस्तेमाल किया, चौकों से उन्होंने काफी इस्तेमाल किया शॉट्स का, मिड विकेट की तरफ उन्होंने काफी खेला। लेकिन इनिंग काफी अच्छी रही दोनों बल्लेबाजों की। और नीचे आकर अगर हम देखें, सूफियान महमूद थोड़ा सा ये अगर अपने आप को थोड़ा बाउंड्रीज निकालने का ट्राई करते तो और बेहतर होता। 217 रन, पिच ऐसी नहीं थी कि आप 217 यहाँ एक्सपेक्ट करें, थोड़ा सा 240 50 के करीब, ओमान 260 के करीब गिरना चाहिए।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एनालिसिस को सुनते किस तरह से हैं। ये बैटिंग एनालिसिस की बात हो रही है, जब ये नहीं पता था कि ओमान इसको डिफेंड कर लेगा। हाँ। इसीलिए इसका मतलब ये नहीं है कि ओमान ने बल्लेबाजी बहुत अच्छी की है, वो डीप लेकर गए हैं, 2 प्लेयर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, ये एक बहुत अच्छी चीज रही। लेकिन जो बाकी बल्लेबाजों ने गलतियां की हैं वो भी यहाँ पर जरूर रही है। ये 217 की पिच नहीं थी, यहाँ पर आराम से 260 करीब लगाने चाहिए थे बोर्ड पर, अगर हम बात करें तो उसके एनालिसिस हमने आपके सामने रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बॉलिंग यूनिट की बात करें एंड कनाडा की यहाँ पर, तो कनाडा के बल्लेबाजों ने भी फील्डिंग जो है बहुत खराब की है। 2 कैच छोड़े हैं। अगर हम देखें, एक कैच इतना भारी नहीं पड़ा जो कि उनके वन डाउन के प्लेयर आए थे ओमान के लिए, लेकिन दूसरा कैच जो उन्होंने छोड़ा वो था मोहम्मद नदीम का, जब वो 28 रन पर थे और उस मोहम्मद नदीम ने स्कोर किया 76। एंड फील्डिंग की बात तो मैंने कर दी, बॉलिंग आप नहीं जरूर देखिए, बॉलिंग के लिहाज से इतना पुअर आउटिंग नहीं रही है, आप गुड आउटिंग रही है, गुड आउटिंग, क्योंकि ये पिच का स्कोर कुछ और था, आपने रोक को फ्लॉप पहले किया, तो ये बॉलर्स के लिए थोड़ी एक क्रेडिट जरूर है। कलीम सराय ने जिस तरीके से शुरुआत में झटके दिए, शिवम शर्मा जो स्पिनर है वो आए, उसके बाद डिनॉल हेलिजर ने जो पुरानी होती गई बॉल से जिस तरीके से बॉलिंग कराई, 30-35 ओवरों बाद जो उन्होंने अपना एक बॉलिंग का थोड़ा कमाल दिखाया अपनी लाइन से, लेंथ से, वो बहुत अच्छा था, इम्प्रूव बॉलिंग थी। लेकिन साथ का थोड़ा सा और साथ मिल जाता तो बहुत बेहतर होता। अगर थोड़ा सा उनसे विकेट की जरूरत थी और उनका जो एक्सपीरियंस है वो जरूरत था, जब हम्माद और मोहम्मद नदीम एक पार्टनरशिप कर रहे थे उस वक्त वो एक्सपीरियंस चाहिए था। शिवम ने कोशिश जरूर की, स्पिनर है वो, कोशिश जरूर की, उन्होंने थोड़ा सा रोके रखा, लेकिन विकेट्स की जरूरत थी। अगर ये और पहले अगर आप इसे आपने कैच भी छोड़े और, लेकिन साथ का अगर थोड़ा सा और बेटर परफॉर्मेंस होता, वो थोड़ा सा काफी ज्यादा बदलाव करने की कोशिश कर रहे थे अपनी बॉलिंग में, जो कि बैकफायर होने जरूर। जी हाँ, जब कुछ ट्राई करने जाएंगे तो बैकफायर ही होगा। जो आपका स्ट्रेंथ है आप उसी के साथ जाएं, बेहतर रहेगा, चाहे आप कहीं पर भी खेल रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप कुछ नया सीख रहे हो कोई करना, तो आप प्रैक्टिस मैच दूसरे मैचों में सीखिए। मेन मैचों में कुछ नया ट्राई करना सीखना आपको बैकफायर ही करेगा, वही साथ के साथ भी हुआ है। उसके बाद जब चेस करने के लिए आई तो कनाडा की शुरुआत भी बिल्कुल यहाँ पर अच्छी नहीं रही, उन्होंने भी बहुत जल्दी अपने जो विकेट्स है वो गवा दिया। अगर हम देखें 30 रन के अंदर दोनों विकेट उनके विकेट गिर गए थे। उसके बाद यहाँ पर हर्ष और परगट की बात करें, इन दोनों ने मोर्चा संभाला और एक पार्टनरशिप करने की कोशिश की। कहना पड़ेगा पूरा बैटिंग कार्ड आपके सामने है, खराब शॉट से आपने पूरी मेहनत अपनी बर्बाद, ये एक ही लाइन के साथ पूरी कनाडा की बल्लेबाजी ये समाप्त हो जाती है। हर्ष ठाकुर ने जो है क्या करने गए, वो स्लॉग स्वीप मारने के लिए गए और अपना विकेट गवा दिया। इतने अच्छे बल्लेबाज हैं, ऑलरेडी अच्छा जा रहे थे, वो स्पिन अच्छा पड़ते हैं, लेकिन एक खराब जजमेंट उनसे हो गई और एक स्लॉग यानी बॉल उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर खड़ी हो गई और एक आसान सा कैच लेग साइड पर वो दे बैठे। उसके बाद परगट सिंह का खराब शॉट जो है उससे भी ज्यादा खराब था। 100 बॉलें खेलकर 85 रन मारकर भी आपने जो शॉट आप खेलने गए, बहुत ही रैश शॉट कैटेगरी में वो गिना जाएगा। जब वो उठाकर अगर देखें लॉन्ग ऑफ की तरफ, मेरे ख्याल से लॉन्ग ऑफ की तरफ चौका मारा था उन्होंने, पिछली बॉल में ही चौका मारा था उन्होंने, और ये जरूरत नहीं था। अभी आपने कुछ दिनों पहले एक बात कही थी कि इससे आप क्या इंप्रूव हो रहे हैं इससे पता नहीं चलता है। अगर आप इसी तरीके का क्रिकेट खेलेंगे ऐसे रैश शॉट खेलकर, तो आप इंप्रूव क्या कर रहे हैं अपनी बल्लेबाजी में, अपने ऊपर, ये सवाल खड़े कर देता है। तो ये चीजें वही हैं एग्जैक्टली, परगट का शॉट खेलना, हर्ष का खेलना, प्रेशर आप पे था, ये 70 बॉलें आप खेल चुके थे, जब मालूम है आप बिल्कुल खराब खेल रहे थे उसके हिसाब से, 70 बॉलों में 33 रन, लेकिन आप खेल रहे थे, कोशिश कर रहे थे। सिंगल सबसे बेटर ऑप्शन है किसी भी बॉलर को सोचने पे मजबूर कर देना। बाउंड्री इतना बेटर ऑप्शन नहीं है जितना सिंगल, बाउंड्री आपको रिस्क लेना पड़ता बस। तो ये आप लोग अभी जो बात कही थी, अभी कुछ मुझे याद नहीं आ रहा किस वीडियो में कही थी, लेकिन ये यहाँ पर भी अप्लाई होती है इन हर्ष और परगट के शॉट को देखकर, जैसा इन्होंने क्रिकेट खेला। बिल्कुल 108 रन चाहिए थे 132 बॉलों में, जब हर्ष ने इतना वाहियात शॉट खेला और विकेट थमा के चले गए, जबकि वहां पर आराम से खुद प्रेशर में है आप, तो सिंगल निकालिए ना प्रेशर के लिए। ये 50 ओवर का गेम है, बाउंड्री की क्या जरूरत है कि बाउंड्री से ही प्रेशर खुलेगा वरना खुलेगा ही नहीं। ये कौन सा एक दिमाग होता है बल्लेबाजों का, ये समझ में नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, 71 गेंदें आपने खेली, रन बनाए 33, आपको सिंगल ढूंढने के मौके नहीं मिले। बताइए, अब ऐसा भी नहीं था कि आप किसी फुल मेंबर ऑस्ट्रेलिया इंडिया के खिलाफ कि आग बोलने वाले या बॉलिंग करा रहे हैं, इतनी भी टफ कोई बॉलिंग नहीं थी। खैर चलिए, ये सूरत हाल रहा। उसके बाद पूरा बैठे बिठाया मैच हाथों से गवा दिया और तो पूरा फ्लॉप हो गए। उसके बाद थोड़ा बहुत शिवम ने कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाफी थी। यही हम बात कर रहे थे कि अगर आप 50 ओवर पूरे डीप जाते, पूरे 50 ओवर खेलने की कोशिश करते तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन
कोई बल्लेबाज साथ में था ही नहीं, कौन ही आखिर जाता, क्योंकि एक ओवर 15 रन चाहिए होते, अगर कोई 50 ओवर खेले होते क्या पता 15 रन कोई बड़ी बात नहीं, आजकल बन जाते हैं एक ओवर 15 रन, अगर कोई बल्लेबाज लास्ट तक यहाँ जाने में मदद करते। और अब इसमें हम आपको बताएं 4 कैच ओमान ने छोड़े। ये जो आप बल्लेबाजी देख रहे हैं ओमान गिफ्ट दे रहा था, यानी आप 14 विकेटों के साथ खेले थे इस मैच में, 4 कैच छोड़े हैं ओमान ने, एक बहुत ही इजी कैचेस 4 कैच छोड़े, फिर भी कनाडा 15 रन से हार गया। आप समझ सकते हैं कि क्या ब्लंडर किया है हर्ष और प्रगट ने, अपनी ही इनिंग्स को उन्होंने बर्बाद किया और टीम की नैया भी वो ले डूबे। ओमान की बॉलिंग नहीं, जरूर देखिए, अगर ओमान की बॉलिंग की बात करें तो स्पिनर्स का बहुत बेहतरीन रोल रहा है। शकील अहमद और समय टर्निंग पॉइंट रही है, प्रगट, हर्ष और साथ तीनों का विकेट लेकर बहुत अच्छा एक्सीलेंट रिदम में चल रहे हैं ये समय, और शकील का जो बॉलिंग रही है बहुत शानदार रही है। बहुत प्रेशर जो है ये खत्म कर देते हैं अपने साथी बॉलर्स का, क्योंकि विकेट निकाल कर देते हैं, और साथी बॉलर्स जो है इनके अगर हम देखें तो वो इतने इम्पैक्टफुल तो नजर नहीं आते जितने समय और शकील रिदम में नजर। बिल्कुल, तो फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। ओमान ने बहुत बेहतरीन ये लो टोटल कहीं ना कहीं डिफेंड किया, और क्या जो कुछ रीजंस रहे कनाडा की हार के और ओमान की जीत के, वो हमने समझाने की बखूबी इस वीडियो में कोशिश की है। डेलगेट चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज पे जाकर चेकआउट करिए, और मोहम्मद वसीम क्यों आखिर वन ऑफ द बेस्ट नहीं बल्कि इस वक्त T20I में सबसे बेस्ट एसोसिएट ओपनर है पूरी दुनिया में। अगर हम बात करें किसी भी टीम में उनके आसपास भी कोई नहीं भटक रहा, एक प्लेयर को छोड़कर, जॉर्ज मनसे, वो उस लीग में आ जाते हैं। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, आप जाकर जरूर फेसबुक पेज हमारा चेक करिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।